जमीन पर मालिकाना हक देने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को होता है, ना कि राजस्व न्यायालय को। और ये बात मैं हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ। अगर आपकी भूमि है और आपका उस पर कब्जा नहीं है और आप कागज लिए हुए फिरते हैं या फिर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कागज हैं जिनके आधार पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक विस्तार से बात बताना चाहता हूँ। ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि मालिकाना हक, टाइटल, फैसला करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही होता है, न कि राजस्व विभाग या राजस्व कोर्ट या फिर रेवेन्यू कोर्ट को होता है। यानी कि राजस्व विभाग का जो कोर्ट होता है वो एसडीएम, तहसीलदार और कोर्ट केवल भूमि रिकॉर्ड जैसे खसरा खतौनी अपडेट करते हैं। यानी कि लगान वसूलने का काम उसका होता है और भूमि की आकृति, कृषि, आबादी तय करते हैं। और 2 मालिक यानी कि इसमें ये मालिक कौन है यह तय नहीं कर सकता ये न्यायालय, यानी कि एसडीएम, कलेक्टर या इस बात को या तहसीलदार ये बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते हैं कि इस भूमि का असलियत मालिक कौन है। सिविल कोर्ट मामला अगर हक का हो, यानी कि मामला अगर मालिकाना हक का हो, टाइटल से जुड़े सभी विवाद जैसे वसीयत की वैधता या सेल डीड या फिर उसे रद्द करना केवल सिविल कोर्ट के ही लिए तय होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की भूमि है और उस भूमि पर आपको मालिकाना हक नहीं है, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक यानी मिल सकता है। विस्तार से वीडियो को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। हाल ही में मैंने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का रुख इन 4 दस्तावेजों के कानूनी महत्व को लेकर हमेशा स्पष्ट रहा है। कौन से वो 4 कागज हैं? खतौनी, खसरा, रसीद और मालिकाना हक यानी टाइटल। और कानूनी सच्चाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, खसरा, खतौनी केवल राजस्व का उद्देश्य और कब्जे के यानी कि प्रमाणन होते हैं, न कि मालिकाना हक का निर्णय या सबूत होते हैं। इन दस्तावेजों का महत्व यो होता है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है, आपका खतौनी में नाम है, आपके पास उसका खसरा है या फिर आपके पास उसकी लगान रसीद है। तो क्या ये तीनों चीज़ आपको मालिकाना हक देती हैं? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि खतौनी क्या होती है? कुछ लोग आइडिया लगा लेते हैं कि खतौनी में अगर नाम दर्ज है, तो वास्तव में उस भूमि का मालिक वो है। केवल इस खतौनी का क्या महत्व होता है, ये समझ लेना ज़रूरी है। इसमें ज़मीन के खातेदार यानी कि इससे पता चलता है अगर खतौनी में कोई किसी व्यक्ति का नाम है, तो ज़मीन का प्रकार और उसका क्षेत्रफल दर्ज होता है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट भी इसे कहते हैं। और इसकी मैं आपको एक मुख्य खास बात ये बता दूं कि ये अनुमानित सबूत यानी कि दर्ज व्यक्ति खातेदार यह मालिकाना हक का निर्णय यानी सबूत बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लीजिए कि नाम किसी और व्यक्ति का खतौनी में है और आप कब्जा किसी और व्यक्ति का है, तो अगर खतौनी के अंदर उस व्यक्ति का नाम है तो आप ये बिल्कुल भी मत समझ लीजिए कि अगर खतौनी में इस व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति इस भूमि का मालिकाना हक रखता है। और ऐसे ही धोखे में वो लोग फंस जाते हैं जिन लोगों को भूमि की विस्तार से जानकारी नहीं होती है। यही एक मुद्दा होता है, कारण होता है कि वो खतौनी में नाम देख लेते हैं और खतौनी में नाम देखने के बाद ही सेल डीड यानी कि विक्रय विलेख यानी करवा लेते हैं और उसके बाद पता चलता है अरे भाई ये तो मामला कुछ और है। अब खसरा क्या दर्शाता है? ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों को जमीन खरीद फरोख्त का काम कर रहे होते हैं या जिन लोगों को कोई प्लाट या जमीन खरीदनी होती है, वो सबसे पहले यही कहते हैं खसरा खतौनी दिखाइए। खसरा खतौनी से भाई ये साबित नहीं होता है कि जिस व्यक्ति का नाम खतौनी या खसरे में है वो उस भूमि का मालिक होगा। अब क्या होता है चापलूसी में, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले यही बात कहेंगे खसरा, खतौनी, और वो आपको एक सबूत के तौर पर रसीद भी देगा कि साहब हम इसका लगान भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि यार जो आदमी इतने कागज़ मुझे दे रहा है, वास्तव में इस भूमि के ऊपर इस व्यक्ति का मालिकाना हक होगा। लेकिन भाई इस वीडियो को देख लें, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ऐसे दस्तावेज़ों को दिखाने के बाद क्या उन लोगों का इस भूमि के ऊपर अधिकार होता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि खतौनी में अगर किसी का व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो ये बिल्कुल मत समझ लेना कि इस व्यक्ति को मालिकाना हक प्राप्त है। खतौनी केवल यानी कि ज़मीन का जो प्रकार होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, ये दर्शाती है खतौनी।
और नाम दर्शाती है कि इस भूमि के ऊपर इस व्यक्ति का नाम है, लेकिन मालिकाना हक के बारे में यहाँ नील हो जाती है। लेकिन बताती है खतौनी के अंदर भूमि इस प्रकार की है, इतनी इसका क्षेत्रफल है और व्यक्ति खातेदार और मालिकाना हक निर्णय काउंसिल यानी सबूत बिल्कुल भी नहीं होता है ये खतौनी। अब खसरे की अगर हम बात करें तो खसरा क्या होता है समझ लेना है जी। इसमें कृषि वर्ष और जमीन की उगाई फसल जमीन वास्तविक कब्जा या सीमाएं का ब्यौरा होता है, यानी कि ये खसरा होता है और यह सबूत है कि यह बताता है कि जमीन वास्तव में कौन सी खेती कर रहा है, जमीन के ऊपर जमीन का जो मालिक है। खसरे के अंदर सिर्फ यही होता है। खसरे के अंदर भी इस बात को आप विस्तार से नहीं कह सकते कि खसरे की भूमि के ऊपर भी उसे यानी उस पर के अंदर भी कोई मालिकाना हक का कोई शब्द छिपा हुआ हो। अब बात आती है कि जमीन रसीद की। जमीन रसीद वो होती है जो जमीन का लगान देता है और जो लगान देने के बाद उसके पास रसीद रह जाती है। इसी मुद्दे पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने भूमि कब्जा ली है और कब्जा उसे 20 साल हो गया या 30 साल हो गया है और अब भी जमीन उसी के नाम है जिस व्यक्ति की भूमि को कब्जाया गया था। लेकिन आज भी खसरे के अंदर भी आज उसी व्यक्ति का नाम है और खतौनी के अंदर भी आज उसी व्यक्ति का नाम है जिसकी बाप दादा की वो जमीन थी और जितनी भी लगान रसीद कट रही हैं वो उसी व्यक्ति के नाम पर कट रही हैं जिस व्यक्ति की वो पहले जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर कब्जा हो गया था। अब उस भूमि के ऊपर दूसरा व्यक्ति काबिज है। तो यहाँ पर स्पष्ट पता चल जाता है कि ऐसे मुद्दे पर आप ये नहीं कह सकते कि अगर खतौनी या खसरा में उस व्यक्ति का नाम दर्ज है तो उस व्यक्ति के को ही उस भूमि का मालिकाना हक यानी प्राप्त होगा। तो आइए मैं अब बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का नया कानूनी सिद्धांत क्या है और 2025 में इस पर कोई फैसले आए हैं इसी प्रकार के मैटर को लेकर। कुछ पिछले कई वर्षों में यानी कि डिजिटलकरण के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह सिद्धांत दोहराया है कि केवल खतौनी में नाम दर्ज होना ही संपत्ति का असली मालिक का प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं होता है। आप आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को विस्तार से समझ रहे होंगे। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मुझे इसी प्रकार का कोई आपका मैटर है तो मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। क्या होता है मालिकाना निर्णय का सबूत? अब बात लास्ट में आती है कि भाई इसका सबूत क्या होता है कि इस भूमि पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक है। पंजीकृत विलेख यानी कि सेल डीड रजिस्ट्रेशन सेल डीड यह संपत्ति हस्तांतरण यानी कि अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किया गया सबसे मजबूत कानूनी प्रमाण होता है। इसे मानता है सिविल कोर्ट। वसीयत विल दान विलेख और गिफ्ट डीड यदि पंजीकृत हो तो इसे भी मानता है कोर्ट सिविल कोर्ट के। अब आगे मैं आपको बताऊं कि न्यायालय का आदेश अगर आपका कोई सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई फैसला है मालिकाना हक स्थापित करता है तो दाखिल खारिज सुप्रीम कोर्ट का मत है कि दाखिल खारिज जो खतौनी में नाम बदलता है केवल राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करता है, यह आप मालिकाना हक इसे नहीं कह सकते। तो तीन चीज अगर साथ में हो जैसे कि रजिस्ट्रेशन सेल डीड या फिर विल कोई दान या फिर गिफ्ट डीड पंजीकृत हो या फिर किसी न्यायालय का इस प्रकार का आदेश हो कि इस व्यक्ति का इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार है, तो उसे मानता है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश में आया है कि वही व्यक्ति उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक रखता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि केवल खतौनी खसरा रसीद अगर आपके पास है, ये केवल दस्तावेज आपको उस भूमि के मालिकाना हक का अधिकार बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तीन चीज जो मैंने बताई है जैसे कि रजिस्ट्रेशन सेल डीड विल गिफ्ट डीड अगर पंजीकृत है तो ये भी आपको मालिकाना अधिकार देता है या फिर किसी सिविल न्यायालय का आदेश जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ हो कि वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक है। ये तीन चीजें यानी आपको आपकी भूमि के ऊपर मालिकाना हक यानी का अधिकार देती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई भूमि से संबंधित सवाल है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज।